अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में भी हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज़म। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइसोमेरिज़म उन तमाम कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला वो रखते हैं। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल आइसोमर होता है ईथर का, जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आते हैं। आइसोमेरिज़म को हम अगर क्लासिफाई करें तो उनको नॉर्मली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, दूसरे को हम कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे, वहाँ पर हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स को हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और दूसरे को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज़म को डिस्कस कर रहे होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिस्कस करने से पहले ये जो चार टर्मिनोलॉजी जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहली टर्मिनोलॉजी है कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर होता क्या है? देखिए, अभी मैं बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, वो नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। अगर कार्बन 4 डिफरेंट एटमों से जुड़ा हुआ है, अगर उसने 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। 4 डिफरेंट एटम्स बाय मास भी हो सकते हैं, बाय नेचर भी हो सकते हैं। मसलन कार्बन के अगर जो 4 वैलेंसीज़ हैं, उसमें से 2 वैलेंसीज़ में एक में मिथाइल लगा हुआ है और एक में इथाइल लगा हुआ है, तो ये 2 अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि मिथाइल का मास अलग है, इथाइल का मास अलग है। इसी तरह अगर प्रोपाइल लगा हुआ है, ब्यूटाइल लगा हुआ है, तो इनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। तो इस केस में हम इस कार्बन को, जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए हैं, उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। अच्छा, वो तमाम कार्बन जो कायरल सेंटर से नहीं रखते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कार्बन है जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। अब इस कार्बन में एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। चूँकि ये जो 2 एटम्स हाइड्रोजन वाले अटैच हैं, इनके साथ वो एक जैसे हैं, ना तो बाय नेचर वो 2 एटम्स एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, ना बाय मास डिफ़र करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एक कायरल सेंटर्स कहते हैं। अच्छा, दूसरे हमारे पास जो स्क्रीन में जो 4 फैक्टर्स मैंने बताए थे आपको, उसमें से जो दूसरा जो फैक्टर था वो था प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत ही नाम से ही वाज़ह है कि अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल 2 हाफ्स में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। अगर वो 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट होता है तो हम उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर वो 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट नहीं होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तीसरी बात, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे लाइट के बारे में आप सब लोगों को पता है, लाइट एक ऐसी शे है, एक ऐसी चीज़ है जो हर डायरेक्शन पे मूव करती है। अगर मैं इस लाइट को कंट्रोल करूं और सिर्फ एक डायरेक्शन पे मूव करने पे मजबूर करूं, तो ऐसे लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी लाइट हो गई? द लाइट विच मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली। चलें, ये 4 चीज़ें हमने देखी। कायरल सेंटर क्या होता है, ए कायरल सेंटर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। ये 4 चीज़ें आपने जान ली। अब हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में, यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की जो हमने 2 टाइप्स बताई थी। एक को हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहा था और एक को हमने ऑप्टिकल आइसोमर कहा था। अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमर है, इस पे हम आते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं? याद रखें, ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनके पास ये सलाहियत होती है कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर वो लाइट को इस तरह से रोटेट करते हैं कि लाइट राइट साइड रोटेट हो जाए, तो हम ऐसे आइसोमर्स को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं। और अगर वो लाइट को लेफ़्ट साइड रोटेट करे तो हम उसको लीवो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं।
यानी ये जो प्रॉपर्टी है इन आइसोमर्स की, ये लाइट को रोटेट करने वाली प्रॉपर्टी है, और इस लाइट को रोटेट करने वाली प्रॉपर्टी की ही वजह से हम उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे मेडिसिन ऐसी देखी होंगी, मॉलिक्यूल्स ऐसे देखे होंगे जिसमें लिखा होता है डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज, डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ डी है, दैट स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, दैट मीन्स इट हैज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इट हैज़ ability to rotate the plane polarized light towards the right। लीवो अगर लिखा हुआ है, एल आइसोमर लिखा हुआ है, एल ग्लूकोज लिखा हुआ है, एल लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस हैज़ एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, ये तो इनकी थी खासियत। जिस मिक्सचर के अंदर, यानी अगर हमारे पास एक मिक्सचर हो, एक फ्लास्क हम लेते हैं, उस फ्लास्क में अगर हमारे पास 50% डेक्स्ट्रो हो, 50% लीव हो, दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हों हमारे पास जो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हों, एक डेक्स्ट्रो हो, एक लीवो हो, और उन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो, वो 50-50% हो, तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जो इनको हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एनेंशियोमर, एक को हम कहते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर। याद रखें, ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इनके लिए एक कंडीशन है, यानी वो तमाम मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं जिनके पास कायरल सेंटर है। अगर उनके पास कायरल सेंटर नहीं है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एनेंशियोमर और दूसरे को हम कहते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर। याद रखें, जैसे मेरे ये दो हैंड हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। इनको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, आइसोमेरिक लैंग्वेज में, हम इनको एनेंशियोमर्स कहते हैं। यानी कायरल सेंटर भी है और एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं। स्क्रीन पे आपको इनके एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। और डाई स्टीरियो आइसोमर्स, इनके पास स्टीरियो आइसोमर्स तो होते हैं, एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। ठीक है। तो अब अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एमेरिज्म के लिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।